हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी बल्टन? यस बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है? क्या मैं आप सभी बच्चों को सुनाई और दिखाई दे रहा हूं बेटे? माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। मैं आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं यहां पर। आज ये वीडियो आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं, इसका क्या कारण है और क्यों लेकर आया हूं बच्चों? सीबीएसई का पहले जब हमने एग्जाम दिया तो पेपर बहुत ज्यादा टफ आए, ठीक है ना। और कुछ कुछ देखो गड़बड़ हो ही रही है। अभी जैसे सीयूईटी में भी अगर हम देखेंगे तो अभी जो चल रहा है तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। ये एक अब ना मतलब ऐसी सी बात हो गई कि चलो ठीक है, मतलब जब भी कोई पेपर होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी बात तो आएगी उसमें। बट अब क्या हुआ ना कि फिर रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद जो है जो हमारे सामने खबरें आई कि भाई वो थर्ड पार्टी से पेपर चेक कराए गए, ये सारी चीजों के बाद बच्चा ना टूट सा गया है। उस बीच अगर हमारे किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, लो मार्क्स वाला बच्चा है, तो वो क्या करे? हमें जो है ना उस टाइम पे फिर क्या करना है बेटे? देखिए, दो तरीके के बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड है, ठीक है ना। एक वो बच्चा है बेटे जो अपने रिजल्ट से फुल्ली सेटिस्फाइड है कि सर जो आया है वो मेरे सोच से परे है। एक वो बच्चा है जो सोच रहा था कि यार मेरे सपोज करते हैं 50 आएंगे लेकिन उसको मिले हैं 40, ठीक है ना। और वहीं पर एक वो बच्चा है जिसका हो सकता है किसी एग्जाम में कंपार्टमेंट भी आया हो। देखो बेटे, जिसको लग रहा है कि भाई मैं तो मुझे तो बहुत ज्यादा नंबर मिले हैं, वो तो वैसे भी खुश है। पर जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे तो 50 नंबर कम से कम आने चाहिए थे फॉर एन एग्जाम्पल और दिए 40 है, तो पहले प्रोसेस अलग हुआ करता था। पहले जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस हुआ करता था ना बेटे, वो बड़ा अलग होता था। उसमें आपको पहले अप्लाई करना पड़ता था रीचेकिंग के लिए। तो जो आपके मार्क्स होती थी उसकी टोटलिंग देखी जाती थी। अगर कभी कभार हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपका मिस हो गया हो, वो देखा जाता, ठीक है। क्योंकि फिर उसके बाद अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो ठीक है, नहीं बढ़े और फिर भी आपको लगता है कि नहीं बढ़ना ही चाहिए, तो फिर आप अपनी आंसर शीट की कॉपी मंगवाते थे। कुछ 700 रुपए के आसपास वहां पे और लगते थे। फिर पर क्वेश्चन 100 रुपए के आसपास लगते थे, ठीक है ना। मगर इस बार सीबीएसई जो है ना, यहां पर पॉइंटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक पॉइंटर में यहां पर सीबीएसई ने डाला है, ठीक है ना। और इस पॉइंट के अंदर सीबीएसई आपसे क्या बोलता है बेटे? इस पॉइंट के अंदर सीबीएसई आपसे कहता है बच्चे कि भाई वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी एंड रीइवैल्यूएशन, ये जो पॉइंटर है बेटे जिसके अंदर सीबीएसई हमसे क्या बोल रही है, इस पॉइंट के अंदर सीबीएसई कहता है बेटे कि सीबीएसई हैज अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब काफी बढ़िया इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो है ना ट्रांसपेरेंट पॉलिसी दे रखी है, जहां पर स्टूडेंट्स अगर अपने एग्जाम से सेटिस्फाइड नहीं है, अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपनी फोटोकॉपी इस बार पहले ही पा सकते हैं। इसकी फीस के बारे में अभी नहीं बताया गया है, कहा गया था कि 1 हफ्ते बाद अपडेट मिल जाएगा, मगर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कुछ भी होगा मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको बता दूंगा। मार्क्स का वेरिफिकेशन, रीवैल्यूएशन दोनों ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहले सिर्फ मार्क्स का वेरिफिकेशन कराता था, टोटलिंग होती थी, अगर कोई मार्क क्वेश्चन चेक नहीं है तो उसका मार्क्स देखा जाता था और फिर आपके अपडेट होते थे। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो आप आंसर शीट मंगाते थे। मगर अभी मैं सभी बच्चों से एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि यार एक बार आप अपनी आंसर कॉपी जरूर मंगाइएगा, ठीक है ना। These facilities can only be availed online and on a schedule. A separate circular will be issued on the board regarding these facilities. Our change in sequence has already been informed by the board on 2nd May to make the students well aware of the new system. No offline request and no request beyond the schedule will be accepted by the board. यानी इसके कहने का मतलब है कि जो डेट्स दी होगी उन्हीं डेट्स के अंदर सारी चीजें बतानी है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। देखो बच्चे, जिस हिसाब से चीजें देखी गई है, जिस हिसाब से मैं बच्चों को देखता हूं, जिस हिसाब से मैंने रिजल्ट देखा है, उस हिसाब से एक चीज तो तय है कि घोटाला तो हुआ है। घोटाला मतलब मार्क्स जो है ना वो बहुत ज्यादा सख्ती के साथ दे रखे हैं। जिस हिसाब से पेपर बने थे, जिस हिसाब से हम टीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मार्क्स बांटे जाएंगे, वो तो नहीं ही हुआ है। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज पिछले साल से ज्यादा है अगर देखा जाए तो। बहुत बच्चे खुश हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भाई
हमें बहुत ज्यादा मार्क्स मिले हैं, लेकिन वहीं पर बहुत बच्चा जो है वो रो रहा है। बहुत बच्चा कह रहा है कि सर मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा बनना चाहिए था, इतना कम क्यों मार्क्स है। और अक्सर ये मैंने फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर बच्चों को देखा है बोलते हुए। 10th क्लास में मैंने बच्चों को मैथ्स के पेपर में ज्यादातर बोला है, देखा है बच्चों के लिए। गाइस, अगर पहले तो देखिए, आप लोग को घबराना नहीं है, पहले तो आपको रीवैल्यूएशन वाले प्रोसेस के लिए अपने आप को रेडी रखना है। हो सकता है आपके मार्क्स वही से बढ़ जाए। अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। इफ इन केस मार्क्स नहीं भी बढ़ते हैं बेटे, तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा यार, जिंदगी ना यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है और जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्जाम है, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको यहां पर अपना मोराल डाउन नहीं करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि आपने ये एग्जाम फेल कर दिया, इस एग्जाम में कम मार्क्स आए तो जिंदगी में फेल हो गए हैं। कभी कभार जो है ना, आपकी मार्कशीट से ज्यादा अभी आप और डबल मेहनत करेंगे तो आपके स्किल्स के ऊपर बात आएगी, ठीक है ना। घबराना नहीं है बेटे, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। एक एग्जाम था जिसके लिए आपने तैयारी करी, कोई भी कारणवश आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपके मार्क्स कम आए, पर अभी जिंदगी यहीं पर नहीं समाप्त होती है। जिंदगी में अभी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो जिंदगी की और एग्जाम्स है, उन एग्जाम्स में अगर अच्छा करना है तो उसके लिए अब दोबारा से बाउंस बैक करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और खड़े होके दोबारा से जो है ना प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारा ये एग्जाम हमने फेल कर दिया या कम मार्क्स लेकर आए हैं तो बस अब जिंदगी खत्म हो गई है। बहुत कुछ बचा है अभी बेटे। आपने मेरे से मेरा मार्क्स कभी पूछा है कि मेरे 12th में कितने मार्क्स आए थे? अब जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे का सोचना है। हमें अपनी जिंदगी इस बात पे नहीं खराब करनी है कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है कि कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं। अगर हमारे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती तो थी हमारी। अब उस गलती को सुधारना है, दोबारा से उठ खड़े होना है और दोबारा से दिलो जान के साथ पूरी मेहनत करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कुछ भी होता है, मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने ये भी बोला हुआ कि भाई अगर कोई बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या फिर कुछ अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुई है, कोई ऐसी धांधलीबाजी हुई है, तो उसके लिए यार आपको जस्टिस तो हमें चाहिए ही चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे आप ही की अगली वीडियो में। आपको किसी चीज की नीड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मुलाकात करता हूं मैं आपसे आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे बेटे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय आरडीएस। जय हिंद।